हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे विद्युत धारा। कल हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कोई भी पदार्थ में दो आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया, जिसे कि हमने विद्युत आवेश कहा। हमने देखा कि जब दो प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें आपस में एक प्रतिकर्षण रिपल्शन बल लगता है, और जब एक तरह के आवेश होते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। धनात्मक जब किसी मैटर से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धनावेशित हो जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है। हमने देखा जब किसी मैटर से ऋणावेश उस पर आ जाता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। यानी कि हमने ये कहा कि कोई भी पदार्थ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, और यह विद्युत आवेश कहलाता है। आज हम बच्चों ये विद्युत धारा, हमने अक्सर ये देखा है, सुना है कि ये विद्युत आवेश के प्रवाह को ही, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये होता कैसे, आज हम ये देखेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये विद्युत चालक पदार्थ है। अब पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक, जिसमें कि ऊष्मा का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह बहुत सुगमता से हो जाए। दूसरे अचालक होते हैं, जिसमें कि प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत चालक पदार्थ क्या है, जिसमें सुगमता से विद्युत का प्रवाह हो जाए। अब ये हमने एक विद्युत चालक पदार्थ लिया और इसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाने पर इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, और जब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ तो इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे। अब हम कहेंगे, क्या ये पार्टिकल्स का जो ये मूव हो रहा है ये ही विद्युत धारा है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये हमारा उच्च विभव कहलाएगा, प्लस वाला, और ये हमारा माइनस। ये हमने कल आवेश में बताया था, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। अभी आपको हमने विद्युत आवेश में बताया कि दो आवेशों का आपस में रिपल्शन होता है, और दोनों विपरीत जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये माइनस से प्लस में जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर था वो निम्न था, लो था, और ये हाई, तो लो से हाई की तरफ। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मोशन करते हैं। तो क्या इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा है? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल में करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई और पदार्थ है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लीजिए आप। इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड में क्या होता है, मान NaCl जैसे है, H2O है, उसमें H और OH आयन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड्स होते हैं इसमें आयन्स होते हैं। ये आयन्स पॉजिटिव भी होते हैं और
नेगेटिव भी होते हैं। अब हमने इसके सिरों पर बैटरी से या किसी भी चीज़ से हमने इसमें विभवांतर उत्पन्न कर दिया, तो एक पे प्लस चार्ज आ गया और एक सिरे पे माइनस चार्ज आ गया। इसके बीच में हमने NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड भर दिया। होगा क्या कि प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, यानी कि सोडियम जो है इस तरफ जाएगा, प्लस सोडियम पे प्लस आयन होते हैं और क्लोरीन पे माइनस आयन होते हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ का प्रभाव किस तरफ हुआ, भाई इसमें तो पॉजिटिव आयंस भी जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर मान लीजिए ये I1 है और ये I2 है, तो इसमें जो I है वो होगा I1 प्लस I2। अब जो है मोशन, अब देखिए मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मान लीजिए यहाँ ये हमारे पास कोई भी विद्युत चालक है, इसमें सारे एटम्स हैं, है ना। एटम्स पे हमने क्या बताया था कि कोई भी ये चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने प्लस के होते हैं उतने माइनस के होते हैं। अब हमने इस पे यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न किया, ये हमारा हाई पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। इससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाकी सारे हमारे एटम्स ऐसे रहे। अब यहाँ पे प्लस हो गया, इस पे माइनस है, तो ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन फिर अपनी तरफ खींच लिया। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये वाला एटम प्लस का हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस है। अब ये प्लस का इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या होगा, इस वाले पे एक माइनस प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस पे प्लस चार्ज हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन फिर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर अपनी तरफ खींचेगा, तो इस वाले पे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस पे प्लस चार्ज आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो क्या हुआ, इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि प्लस चार्ज इधर से इधर की तरफ धनावेश जा रहा है, धनावेश इधर से इधर जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इधर जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो हमारा इधर की तरफ हो रहा है, और ये धनावेश जो है इधर दूसरी तरफ मूव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किधर की तरफ जा रही है, भाई इलेक्ट्रॉनों की दिशा में या ये धन आवेश की दिशा में। तो जिस तरफ धन आवेश होता है, विद्युत धारा की दिशा वो ही होती है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जिस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा, धनावेश, वो हम विद्युत धारा की दिशा को मानते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है उसके विपरीत दिशा में हुई। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, विद्युत धारा को क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कह सकते हैं, है ना, या विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रति एकांक समय में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका आप उस पे आइए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक विद्युत चालक है,
इसमें हमने कोई भी एक इसमें एक प्रतिरोध कोई भी रोक दिया इसमें, तो इसमें से जो हमारा Q एटम T समय में जा रहे हैं, तो I बराबर होगा Q/T। समझे? Q का मात्रक होता है कूलाम, T का मात्रक होता है सेकेंड। तो I यानी कि धारा का मात्रक हुआ कूलाम प्रति सेकेंड। अब बार बार तो इसे कूलाम प्रति सेकेंड नहीं करेंगे, तो जिस वैज्ञानिक ने इसको निकाला था उनके नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया एम्पियर। तो ये हमारी बच्चों विद्युत धारा है। क्या कहा? प्रति एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये सारा आप देख लीजिए एक बार।